हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज यूपी बोर्ड में जो श्लोक पूछा जाता है और उसका हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित लिखना पड़ता है हम लोगों को, वो देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे श्लोक। देखेंगे श्लोक, यानी कि इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से उसका हमको आंसर लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या होगा, देखिए, ये यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न है फ्रेंड्स। तो पहला देखिए, महत्वपूर्ण श्लोक संदर्भ व हिंदी अनुवाद सहित हम आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, लिखा है अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ यानी कि याद किया हुआ, यानी कि जो आपकी किताब में लिखा हो उसको, यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में हो उसी श्लोक को फ्रेंड्स लिखेंगे। यानी कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ या याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसका मतलब है जो आपके पेपर में ना आया हो उसको लिखेंगे, और जो आपके पेपर में आया होगा उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, तो हम आपको 3 श्लोक यहीं पर याद करा देंगे, और उसके आगे जो होगा एक एक श्लोक संदर्भ और हिंदी अनुवाद सहित उसको लिखना भी आप लोगों को बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर का हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखना होता है, और 2 नंबर का एक श्लोक आता है जो आपके प्रश्न पत्र में ना दिया हो उसको लिखना पड़ता है। तो पहले हम देख लेंगे श्लोक। देखिए, हमारा पहला श्लोक है आप दो दूरगामी च। आप दो का मतलब पदो मतलब पैर, आ मतलब नहीं, यानी कि बिना पैरों का है, किंतु दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, अक्षरों से युक्त है। साक्षरों मतलब साक्षर है, यानी कि अक्षरों से युक्त है, किंतु पंडित नहीं है। अमुखा मुख विहीन है, यानी कि बिना मुख का है, किंतु स्पष्ट बोलता है। स्फुट वक्ता का मतलब होता है स्पष्ट बोलता है। चा यो जानत सह पंडिता, जो इसे जानता है वह पंडित है, यानी कि वह विद्वान है। तो इसको याद कर लेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स, अपदो दूरगामी चा, साक्षरोन चा पंडितः, आह की बिंदी है ये फ्रेंड्स, अमुखा स्फुट वक्ता, चा यो जानाति सा पंडितः। तो अगर ये आपके प्रश्न पत्र में ना लिखा हो या ना दिया गया हो तो हम इसको लिख लेंगे, 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। और अगर ये लिखा होगा तो इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद हमको लिखना पड़ेगा। तो इसको तो हम बाद में बताएंगे से हिंदी अनुवाद और संदर्भ कैसे लिखते हैं। दूसरा देख लेते हैं श्लोक हमारा है, दूसरा श्लोक, बंधनम मरणम बापि जयो बापि पराजय, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इसका मीन्स है बंधन हो अथवा मरण हो। बंधन मतलब बंधन हो अथवा मरण हो। बापि जो जय हो अथवा पराजय हो, जय हो या पराजय हो। बापि का मतलब जो अथवा होता है, बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो। पराजय मतलब जीत हो या फिर हार हो। उभयत्र का मतलब दोनों अवस्थाओं में या दोनों स्थितियों में, समूह वीरा समान होते हैं वीर लोग, वीर पुरुष दोनों अवस्थाओं में समान होते हैं, यानी कि चाहे बंधन हो चाहे मुक्त हो, मरण हो, बंधन हो चाहे मरण हो, जय हो चाहे पराजय हो, इन दोनों अवस्थाओं में वीर पुरुष एक समान रहते हैं। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इनमें से
एक श्लोक आपके पाठ्यपुस्तक में हो, मतलब प्रश्न पत्र में दिया होगा, तो उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। अगर ना दिया हो तो इनमें से कोई भी एक लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक और हम 2 लोग देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है? यह है तीसरा फ्रेंड्स। तो तीसरा देख लेंगे हम लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। ऐसे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब है, सर्वे मतलब सभी लोग, भवन्तु हों सुखी, यानी कि सभी सुखी हों या सब खुश रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी यानी कि सब निरोगी हों। निरोगी का मतलब कोई भी रोगी ना रहे, यानी कि रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। पश्यन्तु यानी कि भद्राणि मतलब कल्याण हो सबका। कोई भी, माँ कश्चिद यानी कि कोई भी दुख का भागी या भोगी ना बने। तो इन तीनों में से, पहली बात तो ये तीनों आप लोग याद कर लेना। इन तीनों में से अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई भी एक आता है तो उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे, और अगर इनमें से नहीं आता है तो इनमें से कोई भी एक लिख देना, आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम आगे देखेंगे एक एक श्लोक, संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला श्लोक देखिए। पहला श्लोक है हमारा, बंधनम मरणम बापि जयो, यानी कि ये जो दूसरा लिखा था यहाँ पे वही वाला है। बंधनम मरणम बापि जयो बापि पराजय, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। मतलब बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र यानी कि दोनों अवस्थाओं में वीर पुरुष समान रहते हैं, एक समान रहते हैं। वीर भावो मतलब वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ऐसे ही हिंदी अनुवाद इसका लिख देना। तो संदर्भ पहले देखिए फ्रेंड्स। प्रस्तुत श्लोक ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। प्रस्तुत, पहले हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, उसके बाद में लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ये जो संस्कृत खंड लिखा है ये काले से लिखेंगे, हिंदी जो लिखा है ये भी काले से लिखेंगे पेपर में, के वीरः वीरेण पूज्यते, ये भी काले से लिखेंगे। पाठ का नाम वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऐसे संदर्भ लिख लेंगे हम लोग। अब उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे कैसे, बंधन हो या मरण हो, बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, जय हो या पराजय हो, यानी कि बंधन हो या मरण हो है। बंधन मरणम बापि जयो था, बंधन हो या मरण हो बताया था, बंधन हो अथवा मरण हो। तो बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो मतलब जीत हो या फिर हार हो, दोनों अवस्थाओं में, ये लिखा है उभयत्र मतलब दोनों, तो दोनों अवस्थाओं में ही वीर एक समान रहते हैं, यानी कि दोनों अवस्थाओं में ही वीर एक समान रहते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, लिखा है वीर भावो ही वीरता, तो वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। इस तरह से लिख देंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से चाहे देख लो, ऐसे लिखेंगे बंधन हो या मरण हो, ये बाप लिखा है इसका मतलब या अथवा, बंधन हो या मरण हो, बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो।
उभयत्र समो, उभयत्र समो इसका मतलब है दोनों अवस्थाओं में वीर एक समान रहते हैं। वीर एक समान रहते हैं, समो मतलब एक समान रहते हैं। उसके बाद में वीर भावो यानी कि वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे, अगला देखेंगे। अगला हमारा देखिए श्लोक हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भोगी ना बने, कोई भी दुख का भोगी या दुख का भागी ना बने। तो इसका संदर्भ देख लेंगे हम लोग, देखिए संदर्भ हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे, यानी कि सर प्रस्तुत श्लोक, यानी कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है फ्रेंड्स? भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। संदर्भ तो सेम रहेगा उसी तरह से, लेकिन क्या हो जाएगा, पाठ का नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ इसमें याद रखना, इसमें लेखक का नाम नहीं होता है, इसमें लेखक का नाम नहीं होता है, सिर्फ पाठ का नाम डालना पड़ता है हम लोगों को। तो इसका हिंदी अनुवाद देख लेंगे हम लोग। देखिए बहुत सरल है इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद डालेंगे, देखो सर्वे भवन्तु का मतलब था सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका मतलब सब सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया यानी कि सब निरोगी हों, निरोगी का मतलब रोग रहित हों, किसी को रोग ना हो। सभी का कल्याण हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इसका मतलब सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् इसका मतलब है कोई भी दुख का भोगी ना बने। तो हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? सब सुखी हों, सब निरोगी यानी कि रोग रहित हों, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भोगी ना बने। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा श्लोक होगा हमारा अपदो दुर्गामि च, अपदो दुर्गामि च साक्षरोन च पंडितः, अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति सा पंडितः। अपदो मतलब यहाँ पे है आपदो, बिना पैरों का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षरोन च पंडितः इसका मतलब साक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, परंतु पंडित नहीं है। अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, अमुखा मतलब मुख विहीन है, अमुख मतलब मुख नहीं है, अमुख मुख विहीन है फिर भी स्पष्ट बोलता है। चा यो जानत सा पंडिता जो यह जानता है या जो इसे जानता है, जो इसे जानता है वह पंडित है। तो इसका संदर्भ देख लेंगे फ्रेंड्स। संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है, या प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर ये प्रबुद्धो ग्रामीणा जो लिखा है इसको हम लोग लिखेंगे काले से, ठीक है फ्रेंड्स। और संस्कृत खंड ये भी काले से लिखेंगे और हिंदी जो यहाँ पे लिखा है ये भी काले से लिखेंगे। तो इसका हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद देख लेंगे। देखिए आपदो में लिखा था तो बिना पैरों का है, आपदो का मतलब बिना पैरों का है, किंतु दूर तक जाता है। दूरगामी चा का मतलब किंतु दूर तक जाता है। साक्षर, साक्षर का मतलब अक्षरों से युक्त है, लिखा है फ्रेंड्स। साक्षरों च पंडिता इसका मतलब अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है। नाचा पंडिता लिखा है तो पंडित नहीं है।
मुख विहीन है, यानी कि बिना मुख का है, इसका मतलब मुख विहीन है। ये लिखा है अमुख स्फुट वक्ता, इसका मतलब है मुख विहीन है किंतु स्पष्ट बोलता है। स्फुट वक्ता का मतलब स्पष्ट बोलता है या साफ बोलता है। चा यो जानत सा पंडिता, उसे जो जानता है यानी कि जो इसे जानता है वह पंडित है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला श्लोक देखेंगे, 4th है हमारा और ये लास्ट भी हम बता रहे हैं आज। मंगलम मरणम यत्र विभूतिरित्र विभूषणम, कौपिनम यत्र कौशेनम, कौपिनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। मतलब जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ लंगोट पहनना रेशमी वस्त्र के समान है। कौशेय और कौपेन मतलब रेशमी वस्त्र के समान है, लंगोट पहनना रेशमी वस्त्र के समान है। ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? केनोपमायते का मतलब होता है किसके द्वारा मापी जा सकती है। काशी मतलब काशी। तो फ्रेंड्स इसका संदर्भ देख लीजिए। तो इसका संदर्भ ये लिखेंगे इस तरह से, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यानी कि ये भी हम लोग ब्लैक से लिखेंगे हिंदी, फिर के संस्कृत खंड, ये भी ब्लैक से लिखेंगे, के वाराणसी, ये भी ब्लैक से लिखेंगे क्योंकि पाठ का नाम है। तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद देख लेंगे हम। तो इसका हिंदी अनुवाद देख लेंगे। लिखा है, जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? आगे बताया था, देखिए लिखा है इसमें, मंगलम मरणम यानी कि जहाँ मरना मंगलकारी हो, जहाँ भस्म ही आभूषण हो, भूषणम विभूति यहाँ पे लिखा विभूति अर्थ, यानी कि यत्र का मतलब जहाँ, विभूति का मतलब भस्म, भूषणम का मतलब आभूषण हो, यानी कि जहाँ भस्म ही आभूषण हो। कौपीन का मतलब लंगोट, यहाँ लंगोट, कौशेयम का मतलब होता है रेशमी वस्त्र, यत्र का मतलब जहाँ, यानी कि जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र हो, ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? लिखा देखिए फ्रेंड्स, जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।